साइको तुम सिर्फ मेरी हो एपिसोड 22। वो लड़की पिलर के पीछे से छुपकर माही को देख रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसके चेहरे के भाव हल्के काले पड़ गए थे। उसका दिल घबराहट की वजह से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां कांप गई। उस लड़की की नज़र माही पर ही थी। उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी माही उसकी नज़र अचानक ही ऊपर की तरफ चली गई। उसकी नज़र पिलर के पीछे छुपी हुई उस लड़की पर गई। जैसे ही उस लड़की ने माही को ऊपर देखते हुए देखा, जैसे ही वो लड़की पिलर के पीछे छुप गई, माही ने ये देख लिया। माही की नज़र उस लड़की की ड्रेस पर गई जो एक सिरे से दिख रही थी। माही के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ गई। शिव डोबरीवाल ने माही को ऊपर की तरफ देखते हुए देख लिया। उसकी नज़र माही की आंखों पर गई। उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए उसने उस तरफ देखा। शिव गुस्से से भर गया। उसकी मुट्ठियां कस गई। इससे पहले कि वो माही को कुछ कहता या बोलता, तभी माही उल्टे पैर चलने लगा। वो अभी भी पिलर के पीछे छुपी हुई उस लड़की को देख रहा था। कब तक स्वीट हार्ट, माही खुद में ही बड़बड़ाया। माही को वहाँ मौजूद किसी इंसान की कोई परवाह नहीं थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वहाँ मौजूद हर शख्स माही को देख रहा था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो माही को रोके। माही उल्टे पैर चलता हुआ बाहर की तरफ जा रहा था। कल्याणी, शिव डोबरीवाल बस वहीं खड़े माही को ही सब जाता हुआ देख रहे थे। वो दोनों गुस्से से दांत पीस कर रह गए। कल्याणी गुस्से से अंदर ही अंदर तिलमिला रही थी, क्योंकि आज वो माही का बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। माही उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका था। माही डोबरीवाल गुस्से से खोल गया, लेकिन वो अभी भी खामोश था, जैसे उसके अंदर आग जल रही थी। माही की नज़र अभी भी पिलर के पीछे छुपी हुई उस लड़की को देख रही थी। माही एक झटके से घूमा और कार की तरफ चल पड़ा। उसकी आंखों में जुनून था। उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर गया। उसकी मुस्कुराहट कुछ और ही बयां कर रही थी, जिससे सब अनजान थे। माही वहाँ से चला गया। पार्टी हॉल अभी खाली हो चुका था। सारे मेहमान जा चुके थे। एंगेजमेंट स्पॉइल हो चुकी थी। एक रूम में मॉम, वो यहाँ क्या कर रहा था? शिव ने गुस्से से कहा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने मेरी जान को किस की? शिव गुर्राया। रिलैक्स शिव। कैसे कैसे मॉम, कैसे शांत रहूं? ये मेरी हर चीज़ मुझसे छीन लेता है। ऐसा कहते वक्त शिव की आंखों में माही के लिए बेइंतहा नफरत थी। पहले भी वो केडी थी जो उसके लिए आई थी, लेकिन मैं दोबारा उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। शिव ने सनक भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, वो केडी नहीं है। केडी जैसी दिखने वाली रूही वर्मा है। हमने उसकी डिटेल्स निकलवाई। वो केडी नहीं है, केडी मर चुकी है। कल्याणी ने गुस्से से कहा। आई नो मॉम, पर वो केडी जैसी दिखती है। वो हूबहू केडी जैसी है। शिव ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आंखों में कुछ था जो समझ नहीं आ रहा था। कल्याणी अपने बेटे के पागलपन को जानती थी। वो गुस्से से मन ही मन चिल्लाई, केडी, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा क्या से क्या बन गया। दूसरी तरफ एक फ्लैट के कॉरिडोर में एक लड़की अपने ड्रेस को थामते हुए भागकर अपने रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसकी नज़र डोर पर थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसके सामने माही की आंखें घूम रही थी। उसकी आंखों में वो पागलपन उसे डरा रहा था। उस लड़की ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। रूम में बुरे तरीके से अंधेरा था। उस लड़की ने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी किसी ने पीछे से उसे वॉल से लगा दिया। उस लड़की का फेस वॉल की तरफ था। वो घबरा गई। कौन है? उस लड़की की ड्रेस पीछे से फट चुकी थी। उसकी पीठ दिख रही थी। उस लड़की ने स्ट्रगल किया। कौन हो तुम? दूर हो जाओ मुझसे, लीव मी, मैं चिल्लाऊंगी। उसे अपनी पीठ पर किसी के होठ महसूस हुए। वो कांप उठी। वो छूटने के लिए मशक्कत कर रही थी। उस आदमी की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। पकड़ उस पर कसती चली गई। उस लड़की को अपनी पीठ पर तेज दर्द हुआ। उस आदमी ने उसकी पीठ पर बाइट की। वो लड़की स्ट्रगल करने लगी। वो आदमी उसकी पीठ पर लगातार बाइट करने लगा। उसे अपने कान के पास से किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। क्या हुआ स्वीट हार्ट? इतनी जल्दी मेरा टच भूल गई?
उस आदमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उस आदमी के होंठ उसकी नेक पर चलने लगे। डर की वजह से उस लड़की की बॉडी कांपने लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लड़की गुस्से से घूमी। उसने उस आदमी को धक्का दिया, लाइट ऑन की। कमरे में लाइट ऑन हो चुकी थी। उस लड़की ने अपना सर उठाकर अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा। उसकी नज़र माही की गुस्से से भरी आंखों पर गई। एक पल के लिए उसकी उंगलियां कांप गई। आप जितना बदतमीज़ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं जानती। गुस्से से वो लड़की चिल्लाई। गुस्से से माही की नसें दिखने लगी। वो अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा रहा था। देखिए मिस्टर, मेरे करीब मत आइए। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। माही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वो लड़की कब वॉल से जा लगी उसे पता ही नहीं चला। माही उसके बेहद करीब था, इतना कि उनके होंठ आपस में टकरा रहे थे। उस लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। वो माही को धक्का देना चाहती थी। उससे पहले ही माही ने उसके हाथों को पकड़कर वॉल पर ब्लॉक कर दिया। माही गुस्से से उसे देख रहा था। लीव मी, वो लड़की चिल्लाई। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मंगेतर के साथ वो आगे के शब्द बोल नहीं पाई। माही गुस्से से उसे किस कर रहा था। वो लड़की स्ट्रगल करने लगी। माही की पकड़ उसकी कलाइयों पर मजबूत हो गई। उस लड़की को अपने मुंह में ब्लड का टेस्ट महसूस हुआ। उस लड़की की पलकें गीली हो गई। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे कोई और समझ रहे हैं मिस्टर डोबरीवाल। तुम मुझे नहीं जानती। माही घुर्राया। हाँ, मैं आपको नहीं जानती। गुस्से से माही का खून खौल गया। माही अपने आपे से बाहर हो गया। वो लड़की घबरा गई थी। उसने माही को धक्का दिया, लेकिन दूसरे ही पल माही ने उसे दबोच लिया। माही की नज़र उसके सीने पर गई, जहाँ पर माही का नाम नहीं था। ये देखकर माही बौखला गया। उसकी आंखों में खून सवार हो गया। क्या बात है स्वीटहार्ट, एक ही महीने में तुमने मेरा नामो निशान अपनी ज़िंदगी से मिटा दिया। माही गुर्राया। उसका खून खौल रहा था। उस लड़की ने माही को धक्का दिया। अपने हाथों से खुद को कवर करते हुए वो घूम गई। आप कितने बेशर्म इंसान हैं। अपने छोटे भाई की होने वाली बीवी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वो लड़की चिल्लाई। माही के कानों में वो शब्द खटक गया। छोटे भाई की होने वाली बीवी। बीवी, माही चिल्लाया। बीवी माई फुट। उसने उस लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुमने तो फड़फड़ाना सीख लिया। एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि मैं तुम्हारे लिए गैर मर्द बन गया? माही ने दांत पीसते हुए माही गुर्राया। मैं अपने मंगेतर से प्यार करती हूँ। माही का खून खौल गया। माही के अंदर का ज्वालामुखी फट गया। माही ने गुस्से से उसे बेड पर फेंक दिया, जिस वजह से वो लड़की घबरा गई। अब उसे माही से डर लग रहा था, क्योंकि अब माही बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। खबरदार जो मेरे करीब आए। वो गुस्से से उसके ऊपर आ गया। फिर वो क्या था जब तुमने मुझे कन्फेस किया? माही अपना आपा खोता जा रहा था। उस लड़की ने माही को दूर धक्का देते हुए कहा, देखिए, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। माही ने ज़ोर से उसके होठों पर काटा। उस लड़की ने गुस्से से, हिम्मत भी मत करना, वरना क्या? माही गुर्राया। मैं आपको नहीं जानती। मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली, ना ही मैंने आपको कभी देखा। माही ने ज़ोर से उसकी नेक पर बाइट की। माही की आंखों में खून सवार था। वो लड़की स्ट्रगल करने लगी। पूरा बेड उथल पुथल हो चुका था। पिलो बेड के नीचे बिखरे हुए थे। प्लीज़ नहीं, उस लड़की ने अपनी भरी हुई आंखों के साथ कहा। लेकिन माही तो माही था। वो भला किसकी सुनने वाला था? माही ने उसे कसकर दबोच रखा था। माही उसके होठों को चूमे जा रहा था। उसमें प्यार नहीं था, बल्कि गुस्सा था। क्या हुआ? मेरे टच से घिन आ रही है या किसी और का टच अच्छा लगने लगा है? माही ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। माही गुस्से से उसके अंदर समा गया। वो लड़की माही को खुद से दूर करने लगी। माही ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की। वहाँ कई लव बाइट्स के निशान थे जो काले पड़ गए थे। उस लड़की की लिपस्टिक फैल गई थी। उसकी आंखों का काजल उसके चेहरे पर फैल गया था। उसके होंठ सूजे हुए थे। उसके होठों पर दांत के निशान थे। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था।
माही ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। क्या तुम अभी भी मुझे नहीं जानती? वो लड़की अब कुछ नहीं बोल रही थी। माही ने उसकी चिन पर बाइट करते हुए कहा, अब कुछ याद आया? माही ने गुस्से से कहा। माही आज जैसे पागल हो गया था। उस कमरे में उस लड़की के कराहने की आवाज़ें गूंज रही थी। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम अभी भी मुझे नहीं जानती? माही ने गुस्से से कहा। तुम अभी भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? माही ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम अब खुद मेरे पास आओगी। जितना तुमने मुझे तड़पाया है उतना ही अब तुम तड़पोगी। वो लड़की अपनी आधी खुली आंखों से माही की तरफ देख रही थी। माही के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। भले ही तुम मुझे ना पहचानने का नाटक करो, लेकिन तुम्हारी आत्मा पर से मेरी छाप कैसे मिटाओगी? माही ने जुनूनियत भरे लहजे में कहा। माही ने अपने होठों से उसके माथे को छुआ। माही ने उसे जकड़ लिया। गहरी रात हो चली थी। वहाँ तूफान चल रहा था। माही उस लड़की के ऊपर छाया हुआ था। आखिरकार माही उस लड़की के ऊपर से उठ गया। माही सिगरेट के कस ले रहा था। वो बहुत गहरी सोच में था। उसके चेहरे पर शातिर स्माइल थी। अब वो होगा जो मैं चाहूँगा स्वीट हार्ट। मैं तुम्हें भूल जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूँगा। माही के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान छा गई। अगली सुबह धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। उसने अपने शरीर में हो रहे असहनीय दर्द को महसूस किया। वो किसी तरह सीधी हुई। उसकी बॉडी पर जहाँ जहाँ निशान थे वो एक टेक सीलिंग वॉल की तरफ देख रही थी। उसकी पलकें गीली हो गई। वो मुझसे कितना गुस्सा है, और हो भी क्यों ना। मैंने उसे इतना हर्ट जो किया था। ये आदमी इतना ज़िद्दी क्यों था? अगर कोई और आदमी होता तो उसकी शक्ल तक तो देखना दूर है, उससे नफ़रत करता। तुम ऐसे क्यों हो अड़ियल आदमी? केडी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें भर गई। इन 1 महीनों में एक पल ऐसा नहीं था जब उसने माही को याद ना किया हो। खाते सोते उसे माही की याद ना आई हो। उसके दिमाग में ये ख्याल ना जाने कितनी बार आया, वो उसे क्यों याद करती है। सही मायने में वो उसे मिस किया करती थी। कभी कभी उसका मन करता था वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास वापस चली जाए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों करना चाहती थी। इसका जवाब उसके पास खुद नहीं था। उसके गानों में माही के शब्द गूंजने लगे, जितना मैं तड़पा हूँ उतना ही अब तुम तड़पोगी। केडी के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। अब उसे कितना तड़पना होगा। तुम्हारे मेरे सामने आते ही मैं कमज़ोर पड़ने लगी। जब उसने पार्टी हॉल में माही को खुद की तरफ आता हुआ देखा, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो हैरान भी थी। उनकी किस्मत उन्हें बार बार मिला देती है। वो भागकर माही के पास जाकर उसके सीने से लग जाना चाहती थी। वो उस आदमी से दूर जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए तड़प क्यों रही थी? वो जानती है उसने खुद को कैसे काबू किया था। मैं तुम्हारे पास जाकर भी नहीं आ सकती। केडी उठकर बैठ गई। उसने अपने पेट को सहलाया। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी नज़र अपने सीने के लेफ्ट साइड गई, जहाँ अभी भी माही का नाम नहीं था। केडी ने अपने नाखूनों से उस जगह की स्किन को खरोचा। नकली स्किन साइड हो गई। माही के नाम का टैटू चमकने लगा। माही का नाम अभी भी वहीं था। केडी ने उसे सहलाया। वो चाहकर भी उसे मिटा नहीं पाई। केडी अभी भी किसी तरह खड़ी हुई थी कि वो धड़ाम से गिर गई। साला कमीना, उसने मन ही मन माही को गाली दी। 1 महीना कितना आराम से थी। केडी ने मन ही मन माही को फिर से गाली दी। सांड। वो किसी तरह उठकर बाथरूम में चली गई। केडी शावर के नीचे खड़ी थी। उसके बदन पर पानी की बूंदें चमक रही थी। उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। उसकी नज़रों के सामने लगे बिग साइज़ के मिरर में उसकी नज़र गई। उसने खुद को देखा और गहरी सांस ली। ये कमीना। उसकी नज़रों के सामने लगे बिग साइज़ के मिरर पर उसकी नज़र गई और उसने फिर से खुद को देखा। गहरी सांस ली। ये कमीना। केडी ने अपनी आंखें बंद की। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसकी कमर को सहला रहा था। केडी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। माही का हैंडसम सा चेहरा उसके सामने था। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? माही ने धीरे से उसके कान में कहा। केडी ने अपनी बाहें उसकी नेक पर लपेटते हुए कहा, तुम्हारे अंदर के जानवर को मैं अच्छे से जानती हूँ।
उसे कहो शांत रहे। कल रात तुमने मुझे बहुत थका दिया। मुझे वहाँ दर्द हो रहा है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। केडी ने शिकायत करते हुए कहा, तुम ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो? मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं। माही ने केडी के गालों को खींचते हुए कहा। केडी ने अपना मुंह फुलाते हुए घूम गई। उसने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो। माही ने पीछे से उसे बाहों में भरते हुए कहा, मान जाओ वरना अपने तरीके से मना लूँगा। माही उसके कान में कुछ फुसफुसाया। केडी के गाल जलने लगे। केडी ने घूमते हुए उसके सीने में अपना मुंह छिपा लिया। ज़ोर से माही के सीने पर बाइट की। तुम बहुत कमीनी हो। केडी ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, अभी भी गुस्सा हो? हाँ, माही ने जवाब दिया। केडी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें कभी छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तुम्हारा ये गुस्सा मेरा कलेजा छलनी कर रहा है। माही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुस्सा तो बहुत आया तुम पर, लेकिन क्या? केडी ने पूछा। तुम्हें देखते ही सारा गुस्सा गायब हो गया। केडी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे एक पल दूर नहीं रहा जाता। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी। कैसा सरप्राइज़? माही ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, केडी ने शर्माते हुए कहा। माही ने उसे कमर पर पिंच करते हुए कहा, बताओ वरना। केडी ने उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं। केडी माही के कान में कुछ फुसफुसाई। माही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अचानक से माही ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। केडी मुस्कुरा रही थी। और खुश हो तुम? बहुत खुश, माही ने उसे चूमते हुए कहा। केडी ने अपनी आंखें खोली। बाथरूम में कोई नहीं था। क्या वो खुली आंखों से ख्वाब देख रही थी? उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखें वापस से भर गई। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। ऐसा नहीं था कि पहली बार उसने खुली आंखों से ख्वाब देखा था। केडी रूम में वापस आ गई। उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसकी नज़र बेड पर गई, फिर अपने फटे हुए कपड़ों पर। उसने अपनी आंखें वहाँ से फेर ली। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। केडी ने कॉल पिक की। बी रेडी इन 30 मिनट्स, आई विल पिक अप यू। दूसरी तरफ से शिव ने कहा। केडी की पकड़ अपने फ़ोन पर मजबूत हो गई। उसके भाव बदल गए। उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर गया। ओके डार्लिंग। केडी के फेस पर शातिर स्माइल आ गई। आई एम मिसिंग यू बेबी, शिव ने कहा। केडी ने अपने दांत पीस लिए। आई एम मिसिंग यू टू डार्लिंग। शिव ने कॉल कट कर दी। केडी ने फ़ोन बेड पर फेंक दिया। वो घूमी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सोफे पर सोना और रूही वर्मा, रिया और रिद्धि बैठे हुए थे। उन सभी ने केडी को ग्रीट किया। केडी जाकर बेड पर बैठ गई। माही डोबरीवाल ने आपको देखा, वो भी अपने छोटे सौतेले भाई के साथ। पार्टी हॉल में वो चारों मौजूद थी। किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया था। उन सब ने वो सब देखा जो पार्टी हॉल में हुआ था। माही डोबरीवाल बहुत गुस्से में था, पूरा जल्लाद लग रहा था। सोना ने कहा, एक पल उसे देखने के बाद दिमाग ब्लैंक हो गया था। हाँ, रिया रिद्धि ने हामी भरते हुए कहा। कितना ज़्यादा डरावना लग रहा था। मजाल है कोई उसके सामने चूं भी कर दे। कितना ज़्यादा हॉट है। रूही वर्मा ने आहें भरते हुए कहा। देखने में कितना टेस्टी लग रहा था। हाँ, गुस्से में तो पूरा कयामत ढा रहा था। रिया रिद्धि ने आहें भरते हुए कहा। वैसे कह तो रही हो तुम तीनों बिल्कुल सही, सोना ने कहा। उसका वो दबंग अंदाज हाय दिल छू गया। रिया ने कहा, पता है दिल की धड़कन बढ़ गई थी। रिया ने कहा। वो आपस में बातें करने लग गई थी और माही की तारीफ के पुल बांधे जा रही थी। इस बात से अनजान कोई गुस्से से खोल रहा था। यार, माही डोबरीवाल, उनकी बात ही अलग है। जहाँ से खड़े हो जाए वहीं से लाइन शुरू। रिया ने आहें भरते हुए कहा, काश मिस्टर डोबरीवाल मेरे होते। तभी वहाँ गुस्से से भरी आवाज़ गूंज गई। लगता है तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं। केडी गुस्से से गुर्राई। सोना, रूही वर्मा, रिया और रिद्धि अपनी अपनी जगह जम गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। उनके शब्द गले में अटक कर रह गए। उन चारों ने डरते हुए केडी की तरफ देखा और चारों ने अपना घूंट गटका। सभी की नज़र केडी के फेस पर थी, जो गुस्से से लाल हो चुका था और तमतमा रहा था। लगता है तुम्हारी ज़ुबान बंद करवानी पड़ेगी। काम से ज़्यादा तुम लोगों को किसी और चीज़ में दिलचस्पी बढ़ने लगी है। उन चारों को सांप सूंघ गया था।
क्योंकि केडी काफ़ी गुस्से में थी। उनमें से किसी ने एक शब्द नहीं बोला। सोना ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान को संभालते हुए कहा, यूएसए कॉल करो, दिया, अनु और दीक्षा को कॉल करो, यहाँ बुलाओ। ये सुनते ही चारों अंदर तक हिल गई। केडी ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा, और तुम चारों वापस यूएसए जा रही हो। केडी ने गुस्से से ऑर्डर देते हुए कहा। उन चारों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो चारों केडी के कदमों में गिर गई। प्लीज़ केडी, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, उन चारों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। केडी गुस्से से वहीं खड़ी हुई थी। हम कभी दोबारा काम के वक्त फालतू की बातें नहीं करेंगे, उन चारों ने कहा। उनका चेहरा रोने जैसा बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी रो देंगी। केडी को देखने से लग रहा था जैसे वो अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलने वाली। गेट अप, केडी ने सख्ती से कहा। वो चारों खड़ी हो गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। बोलो, क्यों आए थे तुम चारों यहाँ? सोना ने सीरियस होते हुए जवाब दिया। मोनालिसा, ये नाम सुनते ही केडी की आंखों में कुछ आकर गुजर गया। मोनालिसा इंडिया वापस आ रही है, सोना ने रिपोर्ट देते हुए कहा। केडी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। मोना डार्लिंग, मोना डार्लिंग। केडी गुस्से से मुस्कुराई। केडी ने उन चारों को वहाँ से जाने का इशारा किया। वो चारों वहाँ से चली गई। मोना डार्लिंग, तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत बेकरार हूँ। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने किए का भुगतान करो। केडी गुस्से से मुस्कुराई। तभी उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। केडी के भाव बदल गए। केडी ने जल्दी से अपने कपड़े बदले। उसने डार्क ब्लू कलर का टॉप प्लस ब्लैक कलर की जीन्स डाली। वो उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। केडी ने दरवाज़ा खोला। उसके उम्मीद के मुताबिक सामने शिव खड़ा था। उसके हाथ में गुलदस्ता था। शिव ने केडी की तरफ देखते हुए कहा, बेबी, वाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग टाइम टू गेट रेडी? शिव ने कहा। केडी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। आखिरकार मुझे तुम्हारे लिए रेडी होना था। केडी ने अपने जाल में फंसाते हुए शिव को कहा। शिव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने केडी को गुलदस्ता देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए बेबी, थैंक्स। केडी ने कहा। शिव ने केडी का हाथ पकड़ते हुए कहा और बाहर की तरफ ले जाने लगा। केडी भी चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं डार्लिंग? कल हमारी इंगेजमेंट स्पॉइल हो गई थी, तो आज तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए हम रेस्टोरेंट जाएंगे। कौन था वो आदमी डार्लिंग? शिव के भाव बदल गए। तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में? शिव ने हल्का गुस्से में पूछा। नथिंग, लेकिन वो कितना बदतमीज़ था। उसकी वजह से हमारी इंगेजमेंट स्पॉइल हो गई। आई हेट हिम। शिव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। शिव ने केडी के गाल को सहलाते हुए कहा। केडी ने बस अपना सिर हिला दिया। वो शिव का हाथ झटक देना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को काबू किया। कुछ ही देर में वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। वो दिल्ली का सबसे महंगा और लग्जूरियस रेस्टोरेंट था। शिव ने केडी का हाथ थाम रखा था, उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जा रहा था। केडी भी मुस्कुरा के उसके साथ चल रही थी। वो दोनों वीआईपी एग्जिट की तरफ चले गए। शिव ने एक कुर्सी खींची और केडी को बैठने का इशारा किया। इस वक्त वो एक जेंटलमैन लग रहा था। केडी चुपचाप बैठ गई। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से केडी की नज़र अपनी थोड़ी दूर पर बैठे उस आदमी पर गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने कोई और नहीं, माही बैठा हुआ था, लेकिन माही का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, बल्कि वो अपने सामने बैठी उस लड़की से कुछ बातें कर रहा था। माही के चेहरे पर हल्की स्माइल थी, जो शायद अक्सर ही दिखाई दिया करती थी। उस लड़की की पीठ उसकी तरफ थी। क्या हुआ बेबी? शिव ने पूछा। केडी ने नज़रें वहाँ से हटाई और शिव की तरफ देखते हुए कहा, एक छोटी सी स्माइल दी। नथिंग। लेकिन दोबारा से केडी की नज़र चोरी छुपे उधर पहुँच गई। केडी की नज़र माही की मुस्कुराहट पर टिकी हुई थी, लेकिन दोबारा से केडी की नज़र चोरी छुपे उधर पहुँच गई थी। केडी की नज़र माही की मुस्कुराहट पर टिकी हुई थी। वो चाहकर भी अपना फोकस खाने पर नहीं लगा पा रही थी। उसे लगा कि माही उसके लिए आया था, लेकिन उसकी उम्मीद से परे
इस बीच माही ने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपने सामने बैठी उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। केडी को अपने अंदर कुछ चुभ गया। क्या जो आदमी सामने बैठा था वो माही ही था? ऐसा नहीं हो सकता। माही ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना माही उसे ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर माही होता तो वो अभी तक यहाँ बवाल मचा चुका होता। इसका मतलब ये आदमी माही नहीं था। क्या उस आदमी में उसे माही दिख रहा था? शायद वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। केडी वापस से अपना फोकस खाने पर लगाने लगी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बार बार उसकी नज़र उसकी तरफ चली जाती। शिव ने जब केडी को, जो उसके लिए रूही वर्मा थी, केडी की तरफ देखते हुए कहा, बेबी आर यू फाइन? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। तभी शिव ने केडी की नज़रों को फॉलो करते हुए अपना फेस टर्न कर देखा। गुस्से से शिव की मुट्ठियां कस गई, उसकी आंखें तीखी हो गई। शिव गुस्से से खड़ा हो गया। उसने केडी की तरफ देखते हुए कहा, बेबी मुझे लगता है तुम यहाँ कुछ डिस्टर्ब लग रही हो, या तुम्हारा फोकस कहीं और है। शिव के लहजे में हल्का गुस्सा था। केडी ने शिव की तरफ देखा। शिव ने उसका हाथ पकड़ा। आई गेस बेबी वी शुड गेट आउट ऑफ हियर। शिव ने हल्का गुस्से में कहा, योर फोकस इज़ मोर ऑन समवन एल्स देन मी। शिव ने केडी के हाथों पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा। केडी अच्छे से समझ रही थी शिव की बातों के अंदर के तंज को, लेकिन उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। केडी ने पीछे घूमकर एक बार फिर देखा। ये चीज़ शिव ने नोटिस कर ली। शिव का खून खौल गया। माही डोबरीवाल। शिव गुस्से से मन ही मन चिल्लाया, तूने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पहले केडी, अब तू रूही को भी मुझसे दूर करना चाहता है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। शिव गुस्से से मन ही मन सोचने लगा। शिव और केडी रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे। बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। वो दोनों अभी बाहर की तरफ ही जा रहे थे। माही, आई लव यू माही, आई लव यू माही। केडी के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर पीछे की तरफ देखा। माही बाहर की तरफ आ रहा था। किसी लड़की ने उसे पीछे से हग किया हुआ था। उस लड़की के हाथ उसके सीने पर थे। वहाँ तेज़ बारिश होने लगी। माही वहीं जम गया था। उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। माही ने उस लड़की का हाथ अपने सीने से हटाया। वो लड़की माही के सामने आ गई। माही उसे बिना भाव के देख रहा था। वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की ने ब्लैक टॉप विद ब्लैक स्पॉट डाली हुई थी। उस लड़की ने माही का चेहरा पकड़ लिया। माही ने उसका हाथ दूर झटक दिया। लड़की का हाथ उसके हाथ में था, लेकिन उस लड़की को देखने से लग रहा था जैसे उसे माही के गुस्से से भी प्यार हो। उस लड़की ने ज़बरदस्ती माही का चेहरा दोबारा पकड़ लिया। आई लव यू माही, आई रियली लव यू माही, आई कांट लाइव विदाउट यू माही। उस लड़की की आंखें भर गई थी। वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लेट्स गो बेबी, शिव ने कहा, लेकिन जैसे केडी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। शिव ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। लेट्स गो बेबी। केडी ने उसका हाथ दूर झटक दिया। गुस्से से शिव की तरफ देखा। आई लव यू माही। उस लड़की ने रोते हुए माही के माथे को अपने होठों से चूम लिया। मैं मर जाऊंगी माही, मैं सचमुच मर जाऊंगी। उस लड़की ने ज़बरदस्ती माही के गालों को चूमते हुए कहा। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और लगातार माही के चेहरे को चूमे जा रही थी। माही ने उस लड़की को खुद से दूर कर दिया। माही गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने माही का हाथ पकड़ लिया, लेकिन माही ने उसका हाथ दूर कर दिया। लेकिन वो लड़की ज़बरदस्ती माही के सीने से लग गई। उस लड़की को माही के गुस्से से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। माही ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए। माही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मरना चाहती हो तुम? माही गुस्से से चिल्लाया। उस लड़की के चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे माही के गुस्से से भी प्यार हो। उस लड़की ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मर तो मैं पहले ही चुकी हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। पागल हो गई हो तुम? माही गुर्राया। हाँ, पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में।
कितना पागल बनाओगे मुझे। उस लड़की ने माही के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ये अलीशा सिर्फ तुम्हारे लिए मरकर भी वापस आ गई। तुम मुझे मारना चाहते हो। अलीशा की आंखों में माही के लिए पागलपन था। जान ले लूँगी तुम्हारी। माही ने उसे गुस्से से खुद से दूर कर दिया। वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। माही गुस्से से अपनी कार की तरफ जा रहा था। अलीशा ने भागते हुए कहा। वापस से माही की पीठ से लग गई। लव मी प्लीज़। अलीशा की आंखें भर गई थी। माही वहीं जम गया। माही ने अपनी पलकें उठाकर अपने सामने कुछ दूरी पर खड़ी उस लड़की की तरफ देखा। माही के बाल बिखर गए थे। बारिश की बूंदें उसकी जो लाइन से होते हुए नीचे की तरफ फिसल रही थी। केडी अपनी जगह सुन्न खड़ी हुई थी। वो अपने सामने खड़े उस आदमी की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो। गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी। उसकी आंखें भर गई थी। केडी की आंखें इतनी लाल हो चुकी थी जैसे उसमें आग जल रही हो। उसकी आंखों में खून सवार था। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो इस दुनिया को आग लगा देगी। शिव गुस्से से उसका खून खोल रहा था। उसने रूही की आंखों में माही के लिए कुछ और ही दिख रहा था। माही ने अपनी नज़रें फेर ली। केडी को धक्का लगा। आसमान में ज़ोर की बिजली गड़की जैसे माही उसे जानता ही नहीं। एक अजनबी की तरह केडी ने अपना एक कदम माही की तरफ बढ़ाया। तभी शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ज़बरदस्ती उसे खींचता हुआ वहाँ पर से ले गया। शाम का वक्त केडी के फ्लैट पर। केडी लगभग भागते हुए अपने फ्लैट के अंदर गई। धम उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। केडी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने गुस्से से रूम का सारा सामान इधर उधर फेंक कर तोड़ दिया। गुस्से से उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बेडशीट खींची और गुस्से से उसके 2 टुकड़े कर दिए और ज़ोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केडी जैसे पागल हो गई थी। वो बौखला गई थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, माही तुम ऐसा नहीं कर सकते। केडी ने फ्लावर पॉट उठाकर अपने सामने लगे मिरर पर फेंक दिया। माही, और वो ज़ोर से चिल्लाई। धीरे धीरे वो घुटनों के बल बैठ गई। उसका हाथ खून से सन गया था। ज़मीन पर पड़े वो कांच के टुकड़ों पर उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माही तुम सिर्फ मेरे हो। मैं किसी और को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। केडी की आंखें गुस्से से लाल थी जैसे उनमें खून सवार हो। तभी केडी को अपने सामने माही दिखने लगा। तुम, केडी ने रोते हुए कहा। वो जाकर माही के सीने से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। माही ने उसका चेहरा पकड़ लिया। माही ने उसके माथे को चूम लिया। केडी ने अपने खून से सने हुए हाथों से माही की वाइट शर्ट पकड़ ली। माही के शर्ट के बटन तोड़ते हुए गुस्से से उसे अपनी तरफ खींचा। माही के होठों पर अपने होठ रखे उसे चूमने लगी। वो लगातार माही के माथे, उसके गालों और उसके चेहरे को चूमे जा रही थी और साथ ही रो भी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो माही को खुद में ही समा लेगी। केडी गुस्से से माही को काटे जा रही थी। केडी ने अपने होठ माही के सीने पर रखे। अगर मेरे सिवा किसी और के करीब गए तो जान ले लूँगी तुम्हारी। कौन थी वो लड़की? केडी गुस्से से चिल्लाई। सरेआम तुम्हें प्रपोज कर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? केडी ने घुर्राते हुए कहा। केडी ने माही के सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अगर इस दिल में मेरे सिवा कोई और आई तो मैं दुनिया को तबाह कर दूंगी। तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। माही कुछ नहीं बोल रहा था। क्या हुआ तुम्हें? इतना गुस्सा? वो तुम खुद ही थी जिसने मुझे छोड़ा। ऐसा कहते वक्त माही उससे दूर जाता जा रहा था। माही ने उसे अपना मुंह फेर लिया। वापस आओ, केडी चिल्लाई। लेकिन माही हवा में जैसे गायब हो गया। केडी वहीं ज़मीन पर बेसुध सी निढाल हो गई। उसकी आंखों के कोने बह रहे थे। दूसरी तरफ शिव का वेला। मॉम, उस माही का कुछ करना होगा। शिव गुस्से से चिल्लाया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हर बार मेरे रास्ते में ज़रूर आएगा वो। पहले वो केडी जो सिर्फ उसके लिए आई थी, वो उसके पीछे इतनी पागल थी कि उसे माही के सिवा कोई नहीं दिखता था। क्या कमी थी मुझ में मॉम?
शिव गुस्से से बौखला गया। मैंने केडी को कितनी बार कहा कि वो मुझे एक मौका दे, लेकिन वो उस माही के पीछे पागल थी, इसीलिए मुझे उसे इतना कहते वक्त शिव चुप हो गया। लेकिन कल्याणी की आंखों में कुछ आकर गुजर गया। वो अपने बेटे के आगे के शब्द अच्छे से जानती थी। भूल जाओ शिव, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं थी। कैसे भूल जाऊं मैं? शिव ने गुस्से से कहा। उस दिन केडी ने मुझे ठुकरा दिया। शिव की आंखें भर गई। मैंने अपने ही हाथों से उसे इतना कहते वक्त शिव की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। वहाँ एक खामोशी छा गई। मुझे नहीं पता मॉम कैसे हो गया, लेकिन आप तो जानती थी ना कि मैं वो नहीं करना चाहता था। मैं अपनी केडी को कभी शूट नहीं करता। अपने बेटे की ये बात सुनकर कल्याणी की आंखों में कुछ आकर गुजर गया। लेकिन मॉम, इस बार ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इस बार मैं रूही को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसे मेरी ही बनकर रहना होगा। शिव ने गुस्से से कहा। इस बार हमारे बीच कोई नहीं आएगा, माही ना कोई और। शिव की आंखों में आग जल रही थी। तैयारियां शुरू करें मॉम, कल मेरी और रूही की दोबारा एंगेजमेंट पार्टी होगी। इस तरह दिल्ली शहर से बाहर जंगलों के बीचों बीच एक औरत अपना मुंह ढककर जंगल के बीचों बीच बने उस वुड हाउस में चली गई। उस औरत ने अपना मुंह पूरे तरीके से कवर किया हुआ था। वो औरत अंधेरे कमरे में चली गई। उस अंधेरे कमरे में कोई बैठा हुआ था, लेकिन उस इंसान की आकृति दिख रही थी। तुम आ गई कल्याणी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ज़रूर आओगी, सामने बैठे उस इंसान ने ठहाका लगाते हुए कहा। तो तुम्हें मेरी याद कैसे आई? कल्याणी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम वापस इंडिया क्यों आई? आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा खुद को केडी की मौत का जिम्मेदार समझता है, कल्याणी ने गुस्से से कहा। कल्याणी का नाम दोहराते हुए वो शख्स गुस्से से ठहाके लगाने लगा। फिर वो शख्स चुप हो गया। वहाँ बिल्कुल ही शांति छा गई। वो अनजान शख्स गुस्से से कल्याणी को देखने लगा। अगर हम केडी को नहीं मारते तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ती, उस शख्स ने गुस्से से कहा। तेरा बेटा केडी के पीछे बावला हो गया था। कैसी माँ है तू? जब तू अपने बेटे की नहीं तो किसी की नहीं। कल्याणी ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। मैंने जो भी किया वो अपने बेटे के लिए किया। वो शख्स फिर से हंसने लगा। कितनी बड़ी दगाबाज औरत है तू, कल्याणी ने गुस्से से कहा। तुम ये मत भूलो कि तुम ही थी जिसने केडी के साथ धोखा किया। तुम तो केडी के बेहद करीब थी ना। तभी वो शख्स दोबारा चिल्लाया। कल्याणी के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। क्या हुआ? सच कड़वा लगा। उसी शख्स की आंखें गुस्से से लाल हो गई। हाँ, वो शख्स चिल्लाई। मैंने किया। हाँ, मैंने। वो सब मैंने किया। वो गुस्से से चिल्लाई। कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि केडी को मैंने शूट किया था। वो शख्स पागलों की तरह हंसने लगी। अगर केडी जिंदा होती तो उसे खुद पता नहीं होता कि उसकी मौत की किताब मैंने लिखी थी। तेरे बेटे ने केडी के ऊपर गन पॉइंट ज़रूर की थी, लेकिन शूट मैंने किया था। वो शख्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है केडी से? इतनी नफ़रत क्यों केडी से? उस शख्स ने हंसना बंद कर दिया। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। नफ़रत नहीं, मोहब्बत। कल्याणी हैरान हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दूसरी तरफ केडी अभी भी फर्श पर वैसे ही बेजान पड़ी हुई थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। उसकी आंखों के कोने बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने माही के साथ बिताए हर वो लम्हा घूम रहा था। तभी विंडो से उस कमरे में सोना एंटर हुई। सोना ने रूम की हालत देखी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो सतर्क हो गई। उसकी नज़र फ्लोर पर निढाल पड़ी केडी पर गई। सोना रूम की तरफ आ रही थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर गुस्से में उसे तोड़ दिया हो। सोना की नज़र मिरर पर गई। मिरर भी टूटा हुआ था। उसके टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। सोना की नज़र ज़मीन पर बेजान सी पड़ी केडी पर गई। सोना के भाव बदल गए। वो तुरंत केडी के पास आ गई। वो केडी के पास बैठ गई। केडी की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। उनमें से आंसू बह रहे थे। केडी की हालत देखकर
सोना घबरा गई, वो भी ज़मीन पर बैठ गई। केडी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपको? लेकिन केडी कुछ नहीं बोल रही थी। सोना ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल डायल की। इससे पहले कि वो कॉल कनेक्ट होता, केडी ने उसे रोक दिया। सोना ने केडी की तरफ देखा। क्या हुआ केडी, आप ठीक है? केडी सोना के गले लग गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सोना ने केडी को ज़ोर से गले लगा लिया। केडी की ऐसी हालत देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोना केडी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ जो केडी की ऐसी हालत हो गई? सोना के मन में यही चल रहा था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।